Assalamualaikum viewers, this is Mahanur Umar. You're watching your favorite show वुजो तो जीतो. Welcome to your on show. इस वक्त हम है लिबर्टी मार्केट पे और आप देख सकते हैं जब शाम का वक्त होता है लिबर्टी में बड़ी चहल पहल होती है. लोग जो है वो आ जाते हैं, वेडिंग सीज़न है या ना हो वेडिंग सीज़न फिर भी तो लोग आते हैं शॉपिंग के लिए और बहुत सी चीज़ें करने के लिए, खाने पीने के लिए. कुछ लोग विंडो शॉपिंग के लिए आ जाते हैं. ज्वेलरी की बड़ी अच्छी यहाँ पे दुकानें हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि वो जो है वो ज्वेलरी भी खरीद लें, स्पेशली लड़कियों की खुद से ख़रीद लें, जूते खरीद लें. तो आपको पता है मार्केट्स में तो लड़कियां ही ज़्यादा पाई जाती हैं. हम करेंगे लोगों से आज बहुत सारी बातें, लेकिन सवाल जो मैं आपको बता देती हूँ वुजो तो जीतो के आज के जो दो सवाल है. सवाल हमारा आज का ये है कि दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ किस मुल्क में है. दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि पानी नहीं पी सकता. ये रहे हमारे दो सवाल. मैं अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं. तो चलिए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? शुमाइला. आपका? आयशा. आयशा क्या करती हैं? मैं बीकॉम में हूँ. क्या करती हैं? बीकॉम में हूँ. अच्छा, और आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ. हाउस वाइफ हैं दोनों. पिंक पिंक भी बनी हुई हैं और लहजे से अंदाज़ा हो रहा है कि कराची से आई. जी अल्लाह. ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है. ज़बरदस्त. हमारे एक्सेंट भी कैच कर लेते हैं लाहौरियों के आप? बिल्कुल. कैसे पता लगता है? एक्सेंट ही ऐसा होता है. आहो. और कराची वाले अबे अबे अबे. नहीं अब ऐसा भी नहीं. अबे सारे नहीं बोलते. अच्छा, ये तो है भाई. आप देखें, चले खैर ये तो बातें हमारी होती रहेंगी. अभी लिबर्टी ये करने आई हुई है. बस हम लोगों ने अभी डिनर किया. हमने कहा थोड़ा वॉक करते हैं. क्या खाया? लिबर्टी बर्गर खाया फिलहाल तो अभी. अच्छा, तो बताएं कि ज़ैनब मार्केट अच्छी है कि लिबर्टी मार्केट? लिबर्टी मार्केट अच्छी है. यहाँ पूरा सारा सामान ज़ैनब का है लेकिन है लिबर्टी. इस तरह हम लोग भी ज़ैनब जाके बोलें कि ज़ैनब मार्केट में सारा लिबर्टी का सामान है. हाँ, लेकिन लिबर्टी ऐसा नहीं है. लिबर्टी लाइक हमारा तारिक रोड कह सकते हैं हम. ज़ैनब को आप कंपेयर नहीं कर सकते लिबर्टी से. कराची लाहौर की लड़ाइयाँ ज़रूर होती है, मैंने हिसाब लगाया. कराची वाले जीत जाते हैं. ये किसने कहा है आपको? कराची वाले कह कर जाते हैं लाहौर लाहौर है. अच्छा, चलिए मुझे बताएं कि अभी किसके यहाँ रुके हुए हैं? मैं सिस्टर किया. अच्छा, तो आप दोनों आपस में क्या लगती हैं? सिस्टर. मैं दोनों बहनें हैं. आपकी शादी भी आपकी नहीं है? आपकी भी हुई है? नहीं मेरी नहीं हुई. नहीं हुई भी है. तो अगर लाहौर का रिश्ता आ गया तो? हाँ ठीक है, कर लेंगे जब तक वो बोले ना. बोलेगा तो पता चल जाता है. बहुत हो गया देख रही हूँ मैं. चले मुझे बताएं कि हमारा सवाल है आज का वुजो तो जीतो प्रोग्राम में. अब हमारा सवाल ये है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ किस मुल्क में है? हमारे पाकिस्तान में ही है ना, केटू का पहाड़. नहीं. एक और तुक्का. केटू ही आई थिंक. नहीं, इंडिया में नहीं. चले मैं एक और सवाल कर लेती हूँ. मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पी सकता? कराची वालों आओ ना अब. अच्छा, ये लाहौर वाले अपने सवाल में कराची वाले निकाले. चले करें कराची वाले सवाल. मैं तैयार हूँ. करें सवाल आज आप मेरे से. हरी थी मन भरी थी राजा जी के बाग में दो शाला ओढ़े खड़ी थी. अब बताइए लाहौर वालों. अच्छा ठीक है. हरी थी भरी थी. कोई बताए मुझे. अच्छा ठीक है, मैं नहीं जवाब दे सकती. इक्वल हो गया. चले लाहौर कराची इक्वल हो गया. ठीक है, तो दोनों को क्या शौक है, क्या कलेक्ट करने का शौक है? बस शॉपिंग. कपड़े, जूते, ज्वेलरी. हाँ सबको. शॉपिंग में अच्छी हो. अच्छा ठीक. ट्रैवलिंग का. वैसे अब जितनी महंगाई हो गई है मुझे ऐसा लगता है लड़कियां कपड़े रिपीट करना शुरू हो गई हैं. हाँ कह सकते हैं. बिल्कुल ऐसा है ना. बिल्कुल. तो लड़कियां कहती थी एक दफ़ा पहन लिया अब दोबारा नहीं पहनूंगी. हाँ ऐसा है, लेकिन अभी भी करने वाले कर लेते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते. डिपेंड ऑन पॉकेट. ठीक है, तो मुझे बताएं आपके हस्बैंड क्या कराची छोड़कर आई हैं कि लाहौर हैं? नहीं कराची छोड़कर आई हैं. आपने कहा मैं जा रही हूँ अय्याशी करने के लिए. अय्याशी करने. आप अर्न कर करके भेजते रहना. अच्छा ठीक है. कितना खर्चा करवाती हैं? 50,000 तो हो जाता है मंथली. अच्छा, तो मुझे बताएं कराची में चाय पॉइंट्स बड़े फेमस हैं, तो लाहौर के चाय पॉइंट्स ट्राई किए हैं? हम लोग इतने शौकीन नहीं है चाय के. पहली मैं देख रही हूँ कराची की आवाम जो कह रही है कि हम चाय के शौकीन नहीं हैं. नहीं हम. क्यों? कराची वाले तो मैं कहती हूँ दिन में 10-20 कप पी लेते चाय. वो जॉब करने वाले लोग. आपको भी शौक नहीं चाय नहीं पीते. कैसे हो सकता है? मेरे आप कराची वाले नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ. नहीं हम ऐसा ही है, नहीं पीते. और इनफैक्ट मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते. आप फ्रेंड चेंज. कराची वालों को तो मौका चाहिए होता है. चलो यार चाय पीने चलते हैं, चलो यार चाय पीने चलते हैं. वो आउटिंग का है, गैदरिंग का है, वहाँ पे बैठक हो जाती है. मैं करसा रही हूँ ना, तो आप ना चाहते हुए भी कहते हैं चलो यार चाय पी लेते हैं. हालांकि मैं इतनी चाय की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कराची जाके आदत हो गई थी चाय पीने की बहुत ज़्यादा. तो क्या पैगाम देना चाहेंगी?
बस माशाल्लाह लाहौर बहुत अच्छा है, लाहौर वाले लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं कि नहीं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लाहौर बहुत अच्छा है, लाहौर बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू कराची। आई ना अब लाइन पे लाहौर है। कराची वाले कमा कमा के लाहौर वालों को दे रहे हैं, तो इसलिए लाहौर बहुत अच्छा है। लाहौर डेवलप से डेवलप हुआ जा रहा है, बेचारे कराची वाले वहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को क्या शौक है? कोई गाना वाना सुनाएंगी क्या? नहीं, इतना गानों का शौक है। गाने का शौक नहीं है। ठीक है जी, आप तो अपने हस्बैंड को ज़रा पैगाम देना। बस देख रही हूँ मैं आपको और रोज बात होती है। रोज ही बात होती है, तो आप मिस नहीं कर रही उनको? मैं कह रही नहीं, तुम वहीं ठीक हो। नहीं, अभी कल ही आई हूँ मैं। अब अच्छा जी, कल ही। किस तरह आई हैं? बाय ट्रेन? बाय ट्रेन। कैसा लगा ट्रेन का सफ़र करके? बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा, और अच्छा भी लगा, लेकिन बस बहुत फेडअप हो जाते हैं और बहुत थक जाते हैं ट्रेन के अच्छा, अंदर। ट्रेन का सफ़र मुझे तो लगता है बड़ा इजीली गुजर जाता है, आप सोते सोते भी गुजर जाता है। वो सर्दी इतनी थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत परेशान हो गए थे। होता है वहाँ पर सर्दी इतनी होती नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही। में ज़्यादा सर्दी होती है, तो ठीक है। इंजॉय करने आए सर्दी, क्योंकि कराची में तो थी नहीं इतनी ज़्यादा। अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि लाहौर और कराची की लड़ाई तो हमेशा चलती रहती है, तो लेकिन एट द एंड लोग कह कर जाते हैं कि लाहौर लाहौर है। तो चले आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सफ़ा। आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी ने बड़ा गुची गुची पहना हुआ है। हाँ, क्या कौन सी क्लास में हो? 5 अच्छा, आप 9th। क्या करने आए बेटी? इधर शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग? मामा बाबा का खूब खर्चा कराना है आज, जी। है ना? ठीक है जी, चले मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पी सकता? पता नहीं। कौन सी क्लास में आप? 9th। आप 5th। है 12 5th? ये क्या था? क्या सुनाएंगे? मुझे ऐसा लगता है मैंने बच्चे का इम्तिहान ले लिया। जिस तरह टीचर कोई सवाल करती है तो बच्चा आगे से 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाता है। आप क्या सुनाना चाहिए? सॉन्ग। ओके, सुनाएं। Smooth like butter, like a criminal undercover, gone pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh, screw chase summer, like honor to my mother, hot like summer, yeah, I'm cool as shit like that. चलें जी, ज़बरदस्त लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर ये लें जी। और शरारतें नहीं करनी, ओके? व्यूअर्स, आपने देखा बड़े प्यारे बच्चे थे, लिबर्टी में हमें मिल गए, हमने उनको पकड़ लिया और उनसे बातें की। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद हसन। अहमद हसन, निकनेम क्या है? शेखू। शेखू क्यों? मैं शेख हूँ तो लोग मुझे सब ज़्यादातर लोग यूनिवर्सिटी में कॉलेज में शेखू के नाम से जानते थे। क्या स्टडीज़ की हुई है अहमद? बीबीए किया हुआ मैंने। मैं भी आपको शेखू बुला सकती हूँ? बिल्कुल बुला सकती हैं आप। चलें, ठीक है। शेखू, मुझे ये बताएं कि अभी क्या करने आए हैं लिबर्टी? अभी मैं एक मामा के टेलर के पास आया हुआ था। अच्छा, तो शादी वादी तो नहीं होने वाली? शादी के लिए आए हुए हैं, कोई फैमिली की में। अच्छा, फैमिली के लिए। चले, मुझे बताएं जनरल नॉलेज कैसा है? जनरल नॉलेज ठीक है। अच्छा, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि पानी नहीं पी सकता? वो कौन सा ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पी सकता? कैमल। नहीं। अच्छा, वैसे पेट रखने का शौक है? नहीं, कोई नहीं। क्या शौक है, क्या करना चाहते हो लाइफ में आप? मैं जो करना चाहता हूँ इंशाल्लाह जब करूँगा तो पता लग जाएगा दुनिया को। इंशाल्लाह। ठीक है, बड़ा आपने हेयर स्टाइल वगैरह बनाया हुआ है, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। चलिए, ये मैंने बड़े अरसे बाद किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया है। मुझे बताएं क्या सुनाना चाहेंगे? एक सॉन्ग है जो सुनाना चाहूँगा अहमद जाज़ेब का। अच्छा, ठीक है, सुनाएं जी। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन। थैंक यू सो मच। अहमद, आवाज़ तो आपकी बहुत अच्छी है, कोई एक और गाना सुनाएं हमें।
किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशी सही। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिशी सही, बिन तेरे। थैंक यू। अरे वाह, ज़बरदस्त, तालियां बजाएं अपने लिए, ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अहमद, वैसे ये राज खोल ही दें कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। अभी आप दुआ करें क्योंकि जो भी बताता हूँ काम होता नहीं है, इसलिए मैं भी ज़रा चुप हूँ। ये भी एक अच्छी बात है। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने ये गाना एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हम टैलेंट को प्रमोट करें और लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इनको आगे जाने का मौका मिले। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मेरा वेट करना है और देखते रहना है बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़ पे। स्टे विद अस। ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं वापस आ गई हूँ। आई होप आपको मेरे ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया होगा। इस वक्त आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो प्रोग्राम, आपका फेवरेट प्रोग्राम। मेरे साथ हम लिबर्टी मार्केट में हम करें लोगों से बातें, हम चलते हैं, बढ़ते हैं, उनकी तरफ से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम। क्या नाम है आपका? निम्रा अली। निम्रा अली, आपको तो लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। निम्रा, मुझे बताएं अभी लिबर्टी कैसे आना हुआ है, क्या करने आई हैं? लिबर्टी मैं आई हूँ शॉपिंग करने। मैंने ताज़ी यूनिवर्सिटी शुरू किया है तो सोचा कि थोड़ा ताज़ी फल है यूनिवर्सिटी? ताज़ी मतलब नई। अच्छा, नई यूनिवर्सिटी। क्या स्टडी करने वाली हैं? कर रही हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन, BS मैथ्स कम्युनिकेशन। BS मैथ्स कम्युनिकेशन। क्या प्लान्स है आगे की, क्या करना चाहती हैं? बस जो आप अच्छे तरीके से कर रही हैं उसको मैं भी अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। अच्छा, वैसे तो आप कर भी रही थी, मैंने देखा हमारा आपका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था स्टार्ट में, जिसकी वजह से आपको बड़ा जानी गई। तो अभी भी अब तो मुझे लग रहा है थोड़ी कमी आ गई है, मैच्योर हो गई है। हाँ, मैं मैच्योर हो गई हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि थोड़ी सेंसिबल बातें करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो मेरी सेंसिबल निम्रा मर जाती है और तूफानी निम्रा जो बाहर आ जाती है। अच्छा, कभी कभी वैसे होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, जैसे आप, ये आप, मुझे लगता है आपकी पहचान बनी है ना, तो यही आप के अंदर की जो जिसे कहते हैं ना, लोग इसी से अट्रैक्ट होते हैं, इसी चीज़ को पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कम बोलो, ऐसे ना करो, तो कभी लोगों के मुताबिक चला या अपने आप को कहे कि नहीं, मैं आई एम निम्रा अली और मैंने ऐसे ही रहना है? कभी कभी नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है कि मुझे लोग कहते हैं तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें कोई लड़का नहीं पसंद करेगा, लड़कों को ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ नहीं पसंद है, कम हंसा करो, मुँह ना इतना फड़ा करो, इतनी ज़्यादा मुझे बातें सुनाते हैं। फिर जो है ना, मैं एकदम चुप होकर बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है आप में, पहले की निम्रा में और अब की निम्रा में क्यों इतना फ़र्क लग रहा है? मतलब बड़ी खामोश उस तरह से नहीं लग रही, वो जो एक पटाखा निम्रा होती थी ना। हाँ, तो यही तो बात है कि सबने मुझे ऐसे कह दिया ये होगा वो होगा, फिर मैं कहती हूँ सबका असर क्यों लिया? यार, मेरी मामा कहती है दुनियादारी भी सीखो निम्रा, कहाँ तुम ज़्यादा बोलोगी वहाँ पे तो चलो ठीक है, लेकिन कभी कभी तुम्हें लोग ऐसे कहेंगे कि ये कितनी अजीब लड़की। अक्सर ऐसा होता है, मुझे कह देते हैं यार ये तो बहुत बदतमीज़ है, हालांकि मैं नहीं हूँ यार, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं नहीं हूँ बदतमीज़। अच्छा, ये पता खुद की अच्छी क्वालिटी क्या लगती है? कभी देखो, अभी तो आप पढ़ाई कर रही हो ना, तो जब इंटरव्यू देने जाओगी तो ज़्यादातर ये सवाल होता है कि खुद की अच्छी क्वालिटी क्या और वीकनेस क्या है, तो क्या बताओगी? अच्छाई मेरे अंदर, यार मैं पूरी अच्छी हूँ, मैं क्यों अपनी कोई एक अच्छाई बताऊँ, मैं ओवरऑल अच्छी हूँ, मुझे मेरे में कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने बनाया और बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, तो ना मुझे किसी में कोई बुराई नज़र आती है, ना मुझे अपने आप में कोई बुराई नज़र आती है। यूनिवर्सिटी गए हुए कितने दिन हो गए अभी? 2 हफ्ते हो गए। रैगिंग हुई है? रैगिंग करने की कोशिश की थी, कोई 70 लड़के मेरे सामने आके खड़े हो गए, कहते हैं निम्रा आपको सब यहाँ पे आई लव यू कहेंगे, आपकी इंस्टा, आपकी फेसबुक सब मांगेंगे, आपने कुछ नहीं देना। तो मैंने कहा कैसे हैंडल किया? उनको कहा कि आओ तुम क्या मेरी रैगिंग करोगे, मैं तुम लोग की रैगिंग करूँगी। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा जगह दीजिएगा, अभी मैं वहाँ से। यार इतनी आसान रैगिंग, मैं क्यों भाई, कोई मेमोरी तो बनती ना।
वो जी अच्छे लड़के नहीं थे, मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते वैसे भी। अच्छा, क्या पसंद है, खुद को क्या करना पसंद है? आई लव टू डू मेकअप। मेकअप, अच्छा मेकअप में कौन सा पार्ट अच्छा लगता है? आई मेकअप, हाईलाइटर, लिपस्टिक, क्या अच्छा लगता है? मस्कारा इज़ माई फेवरेट। मैं सारा मेकअप जो है 5 मिनट में कर सकती हूँ, लेकिन जो मस्कारा होता है उसमें मैं 10 घंटे लगा देती हूँ। लगाई जाओ लगाई जाओ लगाई वो जाओ। मस्कारा लगाते हुए जो मुंह खोल के रखते हैं वो लाइनर। मस्कारा ऐसे होता है। नहीं, मस्कारे के वक्त मुझे लगता है मुंह खुला होता है। मस्कारे के वक्त भी हाँ, और खुल जाता है, और लाइनर के वक्त भी खुल जाता है। और वैसे भी बोलते हुए भी बहुत मुंह खुला रहता वो है। तो फिर परमानेंट है ना, तो खुलना ही खुलना। अच्छा ठीक है। निम्रा, कितनी बहनें हो आप? आप मुझे बगैर मुंह खोले बोल के दिखाएं। नहीं, वो तो फिर मुंह खोलना ही पड़ेगा। सबका खुलता है यार। हाँ। नहीं, वैसे बगैर मुंह खोले भी लोग बोलते हैं मुंह में। कैसे बोल के? अच्छा चलो ठीक है। मुझे बताओ कि कभी लाइफ में गुस्सा आया बहुत ज़्यादा? मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे अंदर गुस्सा है ही नहीं। मेरे साथ लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आता। फिर मैं घर आके सोचती हूँ उसको गुस्सा दिखाया होता है ना, तो अपनी लिमिट्स में रहता, लेकिन नहीं आता। ठीक है। किसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है घर में, मामा के साथ, बाबा के साथ, या बहन भाइयों के साथ? बाबा के साथ थी, लेकिन बाबा की डेथ हो गई, और अब मामा के साथ है, और मामा के साथ ही है बस। मामा की कितनी बात मान? बहनों के साथ मेरी नहीं बनती। मैं बहुत खड्डे कराती हूँ अपनी मामा और अपनी बहन के दरमियान। बहनों की शादी हुई भी है? एक बहन की शादी हुई है, एक की नहीं हुई। कभी ऐसा हुआ है कि वो आए तो उसको कहो कि तुम तो अपने घर ही रहा करो? चलो, मैं उसको कहती हूँ कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तुम अपने घर में रहा करो, तुम्हारी शादी इसलिए की है कि तुम यहाँ पे ना आओ। मुँह उठा के आ जाती है, समझती नहीं है। निम्रा, कभी ये जब शादी की अभी मामा कहती है निम्रा तुम्हारी भी शादी करनी है हमने, मामा क्या मामा की पसंद से करोगी या अपनी चॉइस से करोगी? डिपेंड्स है। अगर मुझे लड़का अच्छा मिल गया तो मैं अपनी पसंद से कर लूँगी, अगर मामा को मिल गया, बस लड़का अच्छा होना चाहिए, कोई भी देख ले। मेरी मामा कहती है लव मैरिज है, मुझे कोई मसला नहीं, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। तो लव मैरिज के हक में होंगे या अरेंज मैरिज के? वैसे तो हक में तो मैं अरेंज मैरिज की हूँ कि लड़कियों की अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लेकिन अगर नसीब में लव लिखा है तो क्या ही कर लेगा कोई। निम्रा, मुझे बताओ, वो जो एक वीडियो वायरल हुई थी तुम्हारी, याद है ना? मतलब वो एक शॉट कहा था, मुझे 5 मिनट हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब वो वीडियो तुम्हारी वायरल हुई थी, क्या उस वक्त सोचा था, मतलब कि क्या कब सोचा था कि इतनी वायरल हो जाओगी, और ये सोचा था कि मैंने ये बोलना है कि बस जो दिमाग में आ रहा था बस वही बोलती जा रही? अब मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने वो एक इंटरव्यू दे दिया तो घर आके मैं डेली अपने घर पे आके ना छत पे दुआ मांगा करती थी। पहले मैं मांगती थी, या अल्लाह मेरी बहन की शादी अच्छे तरीके से हो जाए, उसके नसीब अच्छे हों, हम लोग पेपर्स में पास हो जाएं, मेरे भाई को नेकी की, मतलब इस तरह की दुआएं करती थी। जैसे ही मैंने वो इंटरव्यू दिया, या अल्लाह अगर मैं वायरल हो सकती हूँ तो मुझे वायरल कर दे, मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगी, मैं अच्छे तरीके से वायरल हूँगी, या अल्लाह ये, या अल्लाह वो, इतनी मतलब पॉजिटिव सी दुआएं की थी। अल्लाह ने फिर सुन ली। तो वायरल होने का कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ निम्रा, यहाँ पे हर जो थर्ड पर्सन है जिनसे मैं भी मिलती हूँ तो वो चाहता है कि मैं वायरल हो जाऊँ। तो मुझे बताओ कि आज आपने बताना, क्योंकि ज़ाहिर आप वायरल हुई थी, तो वायरल होने का कितना नुकसान है और कितना फ़ायदा है, ये जाते जाते बताती जाओ। अब वायरल होने का मुझे कोई भी नुकसान नहीं मिला। अगर मैं ये कहूँगी तो मैं, कहते हैं ना दयानत में ख़यानत करना, अपनी ही थाली में छेद करना, तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है तो मैं उसको तो बिल्कुल भी रद्द नहीं करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ वायरल होके भी। ये नहीं कहूँगी कि इससे पहले तो मैं बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी, मैं पहले भी बहुत खुश थी और अब भी बहुत खुश हूँ। मुझे वायरल होने का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग हैं जो वायरल होकर उसके बाद जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं अपने फेम का। तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, इसलिए लोग मुझे अभी तक जानते हैं, बस। अच्छा, बस इतना ही कहना चाहूँगी। अब हमारा आज का बूझो तो जीतो का एक सवाल है, वो पूछो। मुझे जनरल नॉलेज क्या मिलेगा? क्या आपको मिलेगा? गिफ्ट हैम्पर। जनरल नॉलेज का जी भी मेरे पास नहीं है, मतलब नॉलेज। चलो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ट्राई कर लेती हूँ। दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? ज़मीन पे। अच्छा, वाकई मैंने सही जवाब दिया? सही जवाब नहीं दिया, गलत जवाब दिया। लेकिन देखो, मैं ऐसे तो नहीं तुम्हें जानने दूंगी ना, तुम्हें गिफ्ट हैम्पर देगी। नहीं, मुझे बार बार पूछा, मैं क्या पता अपने दिमाग पे। चले, लड़ाई जी, दोबारा दिमाग। 2 आपके पास चांसेस और हैं। ठीक है। जगह है कोई, जमीन तो है ही है, लेकिन केटू है वैसे सबसे। नहीं। एवरेस्ट? नो। पहाड़ ही नहीं पता तो जगह कहाँ से पती होगी? अच्छा चलो ठीक है। पहाड़ों पे जाने का शौक है? बहुत शौक, मैं जाती भी रहती हूँ हर मंथ जो है, मैं और मेरी मामा जो है वो ऐसे जाते हैं। अच्छा ठीक है, चले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर। गाने का शौक है? ला 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 ला
ये निम्राली मुझे चाहिए थी, ये निम्राली, क्योंकि जब पहले आई हो ना तो ऐसा लगा कि बुझी हुई थी, अब लग रहा है कि जरा थोड़ी सी सेंसिबल नहीं बनाना, यू नो मैं बहुत पढ़ लिख चुकी हूँ, मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन करी हूँ, ऐसे नहीं, सॉरी। अच्छा ठीक है, तो अब गिफ्ट हैम्पर ठीक है, ये वैसे लग तो खाली रहा है लेकिन हिल रहा है अंदर, कुछ तो जरूर कुछ होगा। खाली नहीं होता है। थैंक यू सो मच निम्रा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप आपको निम्रा के साथ जो है इस कॉन्वर्सेशन का मजा आया होगा, मुझे तो बड़ा मजा आया इससे बात करके, और लोगों को बड़ा शौक होता है वायरल होने का कि हम वायरल हो जाए, लेकिन उसके फायदे और नुकसान जो है वो निम्रा ने बता दिया है। हम बढ़ते आगे, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं? मैंने BS मैथ किया है। BS मैथ्स किया हुआ। मैथ्स अच्छा लगता है? जी। लोगों को बहुत बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। नहीं, आई लाइक मैथ। यू लाइक मैथ, अच्छा कितना अच्छा मैथ्स है, अभी कैलकुलेट करा लूँ कुछ? जी, आप करवा लें। अच्छा, वैसे सबसे मुश्किल कैलकुलेशन क्या है? सिंपल है, आप पूछ सकते हैं। मेरे खुद भी जहन में नहीं आ रहा, छोड़े इसको, आप मुझे बताइए अभी लिबर्टी क्या करने आए हैं? मैं इधर वैसे शॉपिंग करने आया था। कर लिए शॉपिंग? जी, शॉपिंग। जॉब करते हैं? नहीं, अभी स्टार्ट। स्टडीज कर रहे हैं। लाहौर से हैं? नहीं, उकारा से हूँ। उकाड़ा की फेमस चीज़ क्या है? उकारा की फ्रूट चाट ज़्यादा मशहूर है। फ्रूट चाट, खुद भी मुझे लगता है शौक है फ्रूट चाट। जी बिल्कुल। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे जो ऊंचा पहाड़ है वो कहाँ है? ऊंचा पहाड़ को हिमालय। नो। ऊंचा पहाड़ क्या शेयर करना चाहेंगे, सुनाना क्या चाहेंगे? नाच सुना सकता नाच सुनाएंगे? ले माइक में। खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। देखो कुरान में जा बजा मोमिनो, देखो रब ने मुखातिब है कैसे किया। कभी तोहा कहा, कभी यासीन, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। ज़बरदस्त आवाज़ तो आपकी बड़ी अच्छी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे अब्दुल्ला? मैं मौजूदा गवर्नमेंट को यही कहना चाहूँगा कि महंगाई पे ज़्यादा तवज्जो दें, ठीक है। आपस की यानी महंगाई और ज़्यादा कर दें? नहीं, आपने कहा ना महंगाई की बहुत तवज्जो देनी है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है इस वक्त। हुक्मरान आपस में, अपोजिशंस और गवर्नमेंट आपस में अपने जगहों में लगे हुए हैं, आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है, ठीक है। आप अपने इलाकों में आवाम लोकल एरियाज़ में जाके देखें, लोग आटे को तरस रहे हैं, ठीक है। आटा तक नहीं वहाँ मिल रहा, और इधर गवर्नमेंट अपने ही नंबर्स पूरे करने की गेमों में लगी हुई हैं। तो मेरा यही पैगाम है गवर्नमेंट को कि आवाम पे तवज्जो दें, क्योंकि आने वाले चंद मंथ में इन्होंने आवाम के दरमियान जाना है। तो अब कुछ आवाम को दिया होगा तो आवाम आगे से इन्हें कुछ आउटपुट देगी। थैंक यू। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर ले लीजिए। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने नाच सुनाई। हम बढ़ते आइए इस वक्त लिबर्टी मार्केट में, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ुबैर। क्या करते हैं ज़ुबैर? मैं भी मीडिया से हूँ। मीडिया से हैं, अच्छा ठीक है। मुझे बताएं कि अभी लिबर्टी क्या कर रहे हैं? जैसे आप आई हैं रिकॉर्डिंग के लिए, हम भी कोई रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं, ठीक है। मुझे बताएं क्या शौक है, क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? मैं पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में भी हूँ, तो पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए। जब छोटे थे बचपन में, जब एक शौक होता है, जिस तरह मैं कहती थी मैंने तो बड़े होके जो है वो टीचर बनना है। बचपन में क्रिकेटर ही बनना चाह रहे थे, इमरान खान वाज आइडियल, तो लेटर हमने उनकी पार्टी भी ज्वाइन की, अब उनके साथ ही हैं, तो वो ड्रीम जो था वो पूरा भी हुआ साथ साथ। मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ किस मुल्क में? माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में आई थिंक। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। जनरल नॉलेज अच्छा है? बस अखबार पढ़ते हैं उस हद तक है जितना अखबार में होता है। वो कौन सा जानवर है जो पानी नहीं पी सकता? इसका मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको, ठीक है। क्या सुनाना चाहेंगे? आवाज़ कैसी है? आवाज़ बहुत अच्छी है। गाना सुनाएंगे फिर? थोड़ा सा। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से
लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, किसको लिखा तो मेरा नाम मिटाया होगा। मुहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। मुहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिछड़ना भी ज़रूरी था। मुहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। बड़े दुखी इंसान लग रहे हैं आप। असल में जो है जो शायर हैं इस गाने के, वो मेरे फेवरेट हैं, उनको मैं सुनता रहता हूँ, तो गाना भी मैं अक्सर उन्हीं का गाता हूँ। अच्छा मुझे बताएं, हैप्पी सोल है या जो है सैड सोल है? क्या नहीं, मैं लाइफ में एक्चुअली बड़ा सीरियस हूँ लाइफ के बारे में ना, लाइफ के सारे मामलात को लेके। तो टाइप ऑफ मैरिड हैं आप? नो। अच्छा, तो शादी करने का इरादा है आगे? शादियाँ मेरी हो चुकी हैं 2-3, बट वो एंड 2-3 हो गई हैं? हाँ जी। क्या वजह बनी ना चलने की? लाइक हर बंदे के एम्बिशंस डिफरेंट होते हैं लाइफ के, तो अगर आप लोगों के एम्बिशंस मैच नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली फिर आप अलग हो जाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपकी छोटा सा गिफ्ट हम पे। जी थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन का मज़ा आया होगा। इस वक्त हम हैं लिबर्टी में, बड़े प्यारे लोग हमें व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। प्रोग्राम जो है वो बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं वापस आ गई हूँ। आई होप मैंने आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया होगा। इस वक्त हम हैं लिबर्टी मार्केट में, हम करें लोगों से बातें और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम कमाल हैदर। क्या नाम है? कमाल हैदर। कमाल हैदर। कमाल, माशाल्लाह हाइट बड़ी अच्छी है तुम्हारी। ये बॉस वैसे ही है। क्या करते हो? मैं शोबिस में जॉब करता हूँ। शोबिस में जॉब करते हो? अच्छा, वेरी गुड। अभी लिबर्टी क्या करने आया? लिबर्टी वैसे ही दोस्त की तरफ आया था, वो मिला नहीं तो अभी वापस घर जा। धोखा दे के चला गया? नहीं, वो शूट पे जाना था तो इसलिए वो चला गया, मैं लेट हुआ हूँ। अच्छा, सही है सही है। चलें, मुझे बताएं कि क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या करने का शौक़ है, क्या करना चाहते हैं? मुझे गाने का बहुत शौक़ है और काम का शौक़ है बस। अच्छा, क्या गाना? पंजाबी में ज़्यादा अच्छा गाना गाते हो, उर्दू में? उर्दू भी, पंजाबी भी। अच्छा, पंजाबी उर्दू। पहले तो मुझे बताओ, मेरा सवाल है आज का वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो किस मुल्क में? पाकिस्तान में। K2। क्या सुनाएंगे? मैं आपको मेहंदी हसन साहब का गाना सुनाऊंगा। रंजिश सही दिल दुखाने के लिए रंजिश ही सही, तू मुझे से खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझे से खफा है तो
के लिए रंजिश ही सही तू मुझे से खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश। थैंक यू सो मच। कोशिश तो अच्छी की है वैसे, है ना? कमाल नाम किसने रखा था? अम्मा ने। अम्मा ने, ठीक है, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा नाम है। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आई होप कि आपको आवाज़ अच्छी लगी होगी और आपने रेट करना है कि कैसी आवाज़ है, आपने बताना है। हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, क्या करती हैं? मैं एमएस केमिस्ट्री अभी रिसेंटली पास किया है। मेडिकल करती थी लेकिन स्किप कर दिया। क्यों स्किप किया? वो कुछ बीडीएस कर रही थी, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे इसलिए। सोनिया नाम मिला है ना? सोनिया। सोनिया, आपकी स्किन इतनी ग्लोई और इतनी अच्छी लग रही है, क्या राज है इसका? स्किन ग्लोई लग रही है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल है जी। हमारी फैमिली में सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे हैं। तो इसको मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? कोई टिप दें ज़रा। मैं इसको मेंटेन करने के लिए क्या करती हूँ आप जो होता है ना बादाम रोगन, वो एक थोड़ा सा विटामिन सी और थोड़ा सा उसमें एक ड्रॉप ऐड कर दें। इसके अलावा आप उसमें ग्लिसरीन का एक ड्रॉप ऐड कर दें और उसको स्किन पे लगाएं, स्किन ग्लोई लगेगी। ग्लोई लगती है, नेचुरल ब्यूटी है आप, आपको पता ही है। जी थैंक यू। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या करने का शौक़ है और क्या करना चाहती हैं आगे? एक्चुअली मुझे इमाम काबा की आवाज़ में कुरान पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं पढ़ती भी हूँ उसमें। पढ़ती है? कुछ सुनाएंगी आप हमें? जी ज़रूर। पहले तो आप मुझे सवाल का मेरे जवाब दें। हमारा सवाल है, दुनिया में सबसे जो बड़ा पहाड़ है वो किस मुल्क में है? ना आई थिंक तो सऊदी अरब में है, जो वो कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं। चले सुनाएं कुछ फिर हमें, माइक पकड़ें और खूबसूरत सी आवाज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़रजिल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जिल बसर कर्रतैन यन्क़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। बस जज़ाकल्लाह, इतना ही काफ़ी है। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़ और मैं क्या पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रही है। मतलब एक दफ़ा तो मैं भी बस सुन नहीं रही थी, मुझे भी इतना मज़ा आ रहा था, दिल कह रहा था कि बस सुनते ही रहें। शौक़ था आपको? जी बहुत शौक़ है। मैं नात कुरान इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा, हाँ सिंगिंग भी अच्छी करती है लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसमें तरफ ज़्यादा हूँ। अच्छा, तो कोई नात सुनाएंगी आप हमें? नात आवाज़ आपकी मतलब माशाल्लाह ब्यूटीफुल वॉइस। थोड़ा सा कुरान पाक में अब इसके अलावा है, एक छोटी सी नात है, सुनाई जी। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहर हम मुगरकिन इन्ननी फी बहर हम मुगरकिन
खुज़ यदी साहिल लना अश्का लना, खुज़ यदी साहिल लना अश्का लना, या रसूल अल्लाहि उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाहि इस्मा का लना। थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुन के। और आवाज़ आपकी, अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है और अपनी आवाज़ का आप, मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखने वाले जो बताएं कि सही इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा ही है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए अल्लाह ताला की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड होती है आवाज़। तो अगर हम इसको, आजकल मैं यही देख रही हूँ लिबर्टी में कि कोई भी लड़की मुझे जीन के अलावा नज़र नहीं आ रही है। तो देखें कि इस्लाम का ट्रेंड है, हम लोगों को इस्लामिक ट्रेंड लेके आना चाहिए। आप लोग अबाया पहने। देखिए मैंने कोई अवेल नहीं किया, लेकिन एक मुसलमान लग रही हूँ, मैं एक मुस्लिम गर्ल की लग रही हूँ, मुसलमान घराने से लग रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा इस पर फोकस करें। मैं गर्ल्स को यही मैसेज दूँगी। इतने प्यार से आप कहेंगी तो सब मान जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर चले, थैंक यू सो मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। आई होप इनकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सोनिया की आवाज़ उन्हीं की तरह जो है वो बड़ी खूबसूरत थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनकी आवाज़ का। मुझे ऐसा लगता है वो बड़ी सही जगह पे इस्तेमाल कर रही थी। हम बढ़ते हैं आगे, चलते लोगों की तरफ उनसे बात करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ाखरा सुल्ताना। क्या करती हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एजुकेशन हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। कहाँ पर? जी मैं अपने स्कूल में हूँ। स्कूल में है, ठीक है। तो अभी लिबर्टी क्या करने आई हुई हैं? लिबर्टी में फ़िलहाल तो थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए आई हूँ और मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सेल। खूब खर्चा होने वाला है आज। हाँ जी, लेकिन मैं इतनी खर्चीली नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है आप, मतलब किफ़ायत शुमारी से चलती हैं? बेशक, ठीक है। और हालात भी ऐसे ही जा रहे हैं और हमने तो कौम को, यहाँ पे तो बड़े बड़े लोगों को आजकल जो है वो किफ़ायत शुमारी पे मजबूर कर दिया गया है। बेशक जी, हालात ऐसे ही जा रहे हैं और नई गवर्नमेंट की ये मेहरबानी है कि जहाँ जो लोग 4 जोड़े बनाते थे अब वो 1 पे आ गए हैं और अल्लाह करे कि हमारे तो लड़कियाँ जोड़े भी रिपीट करना शुरू हो गई हैं। नहीं, पहले तो लड़कियाँ कहती थी नहीं एक दफ़ा पहन लिया उसके बाद नहीं पहनना, अब तो जोड़े भी रिपीट हो रहे हैं। जी, अब उन्हें अकल के नाखून लेने चाहिए और ख़वातीन को ख़ास तौर पे अपनी बच्चियों को ये हदायत देनी चाहिए कि कम खर्च बालानशीन पे आएँ। कोई 20-25 हज़ार का जोड़ा पहन के उन्हें सुरखाब के पर नहीं लग जाएंगे। दे मस्ट नॉट बी ब्रांड कॉन्शियस, दे मस्ट देमसेल्व्स बी ब्रांड। वो खुद से ब्रांड बने। बिल्कुल सही बात आपने की। अपने अंदर एथिक्स होंगे, अच्छे मॉरल्स होंगे, गुड वैल्यूज़ होंगी। जब वो उनको जनरेट करेंगी तो वही उनका ब्रांड होगा। मुझे अभी ऐसा लगता है कि कपड़ों से ज़्यादा आपका खुद का अच्छा होना ज़रूरी है। बेशक, आप देखें, अपने आप को प्रमोट करें, अपनी अच्छी वैल्यूज़ को। आपको आपका दीन इतना अच्छा सबक देता है, आप उसको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरेट करें। आप दूसरों को बताएं कि हमारा दीन क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। तो वही आपका एक्सपोजर जो है वो एक्सपेंड होना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, जनरल नॉलेज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी कौम के लिए एक शेर भी लिखा है। अच्छा, बताएं। हाँ जी, और उससे पहले मैं इल्लामा इकबाल के एक शेर को हमेशा अपने लेक्चर्स में हाईलाइट करती हूँ। उसी शेर से इंस्पायर होकर मैंने अपना भी लिखा है। सो पहले तो मैं इल्लामा इकबाल का शेर सुनाना चाहूँगी। है दोनों की परवाज़ इसी एक फ़िज़ा में, है दोनों की परवाज़ इसी एक फ़िज़ा में, है करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। इल्लामा इकबाल ने इस शेर में कोट किया है दोनों परिंदों की खसूसियात को। करगस कहते हैं गिद्ध को, और गिद्ध की खसूसियात को, और अकाब यानी कि शाहीन की खसूसियात को इल्लामा इकबाल ने इस शेर में बड़े अच्छे तौर पे बयान किया है। अकाब जिसे इल्लामा इकबाल अपने नौजवानों को तशबीह देते हैं और अकाब की खसूसियात को वो अपने नौजवानों में देखना चाहते हैं। उसकी खसूसियत क्या है कि वो दरवेश परिंदा होता है। वो सारी ज़िंदगी घर भी नहीं बनाता और फ़ज़ाओं में हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वो सोलो फ्लाइट लेता है। इल्लामा इकबाल भी चाहते हैं कि मेरा नौजवान, मुसलमान नौजवान जो है वो भी कभी रेज़े के ऊपर ना गिरे, वो कम के ऊपर मत बिके और अपने अंदर दरवेशी पैदा करे, आजिज़ी और इनकसारी पैदा करे और अपने अंदर जवान मर्दी रखे। जिस तरह अकाब की खसूसियत होती है कि तूफ़ान इस तरफ से आ रहा है तो अकाब उसी तरफ फ्लाइट लेता है। वो हवा के साथ नहीं फ़्लाइट लेता
और यही खसूसियत ट्राउट फिश की भी होती है। सारी फिशेस जो है वो पानी की सिमत के साथ वो स्विम करती हैं। ट्राउट फिश जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करती है। और अकाब जो है वो भी जिस सिमत से तूफान आ रहा होता है उसी सिमत फ्लाइट करके जाता है। आपने मुझे मेरी टीचर की याद दिला दी है। मैं हूँ ही टीचर, वही मैं कह रही हूँ। आपके लेक्चर से मुझे लग रहा था कि बस अब मैं उसी स्कूल में और कॉलेज में वापस आ गई हूँ जहाँ पे हमारी टीचर जो हैं वो लेक्चर दे रही होती थी। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, हमारे जो देखने वाले बच्चे स्पेशली बहुत शौक से मेरा प्रोग्राम देखते हैं, तो ज़ाहिर है वो बड़े भी हो रहे तो आपका लेक्चर मुझे पता है बच्चों के बड़ा काम आया होगा। इंशाल्लाह। एंड आई एम अ टीचर बाय चॉइस, आई एम नॉट अ टीचर बाय एनीथिंग एल्स, आई एम नॉट अ टीचर बाय चांस, बट आई एम अ टीचर बाय चॉइस। सो आई एम इनबॉर्न टीचर। सो आई विश कि मेरे कौम का हर नौजवान इल्लामा इकबाल के इस शेर की अमली तफसीर बने। है दोनों की परवाज़ इसी फ़िज़ा में है, करगस का जहां और है शाहीन का जहां और। मुझे बताएं कि जब आप छोटी थी तब भी आपको टीचर बनने का शौक था? मुझे टीचर बनने का भी शौक। सारी कजिन्स को इकट्ठा कर लेती थी और आप कहती थी कि मैं टीचर हूँ और मुझे सब सही सही जवाब देंगे, ऐसी करती हूँ? बिल्कुल मैं ऐसे ही किया करती थी। ठीक है, चले। और फिर अल्लाह ने आपको टीचर बना ही दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, थैंक यू। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपको जो है वो अपनी अपनी टीचर की याद आ गई होगी। मुझे तो मेरी टीचर याद आ गई जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। आई होप आप भी इनकी बातों से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुंबल बिलाल। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद सलार मोहसिन है। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में आप? 3 ब्राउन। 3 ब्राउन में है। बेटा है आपका? ये मेरा भांजा है। भांजा है, माशाल्लाह। लाहौर से आप लोग? मैं पिंडी में शादी हुई है। पिंडी में रहती हैं, तो लाहौर आके कैसा फील हो रहा है? लाहौर तो मेरा फेवरेट सिटी है क्योंकि मेरी अम्मी अबू यहीं के। शॉपिंग के लिए आई हैं अभी? हाँ जी, फंक्शन के लिए यहाँ पे। चले, मेरा सवाल है, मुझे बताओ आपका जनरल नॉलेज कैसा है? अच्छा, मतलब सही है। सही है। चलो सवाल कर लूँ मैं आपसे? पहले डर रहा था कि मैं नात। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, नात भी हम आपसे सुनेंगे अगर सवाल का जवाब आ गया तो ठीक है। सवाल हमारा ये है कि दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ किस मुल्क में है? पता है आपको? बच्चे से थोड़ा इजी सवाल कर लेते हैं हम। मुझे बताएं वो कौन सा जानवर है जो पानी नहीं पी सकता? एनी गेसेस? नहीं रुके, मुझे पता चल गया वो आपको कोई अंदाजा? जी ज़राफ़ा है ना? नहीं। चले नाच सुन। नहीं, चले नाच सुनाए आप। मुझे पता चल गया वो आवाज़ निकालता रहता है रातों रात। मुझे समझ लग गई है। उसके गले में सुराख होता है। वो जब पानी होता है तो बारिश होती है ना, तब वो पानी पीता है। मुझे समझ। कोई बात नहीं, आप नाच सुनाएं। चलें, ये ले माइक पकड़े, चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं प्रोग्राम के एंड में बताऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर, ये लें जी।
थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे ने बड़ी प्यारी नाच सुनाई। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम होता है। आज मैंने शो को बड़ा एंजॉय किया, आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। हम आज लिबर्टी मार्केट में थे, जो हमने लोकेशन चूज़ की थी। बड़े प्यारे लोग मुझे मिले और बड़े अच्छे अच्छे पैगामात भी मिले। बड़ी खूबसूरत आवाज़ में लोगों ने जो है वो गाने भी सुनाए और जो वो सुना सकते थे उन्होंने सुनाया। पैगामात बड़े अच्छे दिए। सवालों का जवाब जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आज के 2 सवाल थे जनरल नॉलेज का। एक सवाल ये था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ किस मुल्क में है, तो उसका सही जवाब है नेपाल। तो जिन्होंने जवाब दिया उनको हमने लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया। दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा जानवर है जो कि पानी नहीं पी सकता, तो इसका सही जवाब है मेंढक। ये रहे 2 जवाब। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना। बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा अगर आप में कोई टैलेंट है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि महानूर कुछ नया लेकर आए, तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। तो मेरा भी इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। और मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में नए लोगों के साथ, नए टैलेंट के साथ, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हमें पोइम सुनाते हैं। बड़े प्यारे बच्चे हैं। और हम अगले एपिसोड में नई लोकेशन में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।